4 जून को तो रिजल्ट आ रहा है, लेकिन 1 जून को वोटिंग होगी। खासतौर पे बात करें हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ उत्तरी भारत में। और यहाँ पे हम बात करें 4 सीटें हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ रही हैं, जहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि 2 सीटें कहीं ना कहीं बीजेपी आगे है, लेकिन 2 सीटें फंसी हुई हैं। खासतौर पे बात करें मंडी सीट की, जहाँ पे कंगना रनावत हैं, एक बड़ी अभिनेत्री और फिल्म स्टार, और उनके सामने है रॉयल फैमिली से विक्रमादित्य। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि दोनों ही पार्टीज हैं, इन्होंने काफ़ी दम लगाया है। हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वहां पर, उनके लिए रैली की, उसके अलावा वो नाहन भी गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें विक्रमादित्य के लिए प्रियंका गांधी पहुंची हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अब सामने आ रही हैं। और दूसरी तरफ कांटे की टक्कर हो रही है शिमला सीट में, जहां पे बीजेपी के कैंडिडेट हैं, लेकिन वहां पे एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही है। दूसरी ओर अगर हम बात करें कांगड़ा वाली सीट में आनंद शर्मा उतरे हैं, लेकिन वहां पे भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को आगे बढ़त है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 6 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे बाई पोल्स हो रहे हैं। अगर हम इन सीटों की भी बात करें तो सुजानपुर और धर्मशाला ऐसी सीटें हैं जहाँ पे अगर हम बात करें वहाँ पे जो दबदबा है वो बीजेपी का है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि 6 की 6 सीटें बीजेपी ले जाएगी, क्योंकि ये वाली बात भी हो रही थी कि अगर 43 ऐसी सीटें हैं, वहाँ पे सिर्फ 1 सीट की कमी है जहाँ पे सुखविंदर सुक्खू सरकार को खतरा बना हुआ है। और ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं 1 या 2 या फिर 3 सीटें भी कांग्रेस पार्टी इनमें ले जा सकती है। तो बिल्कुल वन साइडेड नहीं है जैसा इस तरह से आंका जा रहा था। जयराम ठाकुर लगातार बोलते आ रहे हैं कि ये जो सीटें हैं, यानी जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होता है वहां पे असेंबली इलेक्शंस हो जाएंगे। तो इस तरह की स्थिति बनती नजर नहीं आती, क्योंकि कहीं ना कहीं स्थिरता है। यानी जो अभिषेक मनु सिंघवी का एपिसोड हुआ, जहां पे राज्यसभा की जो सीट है वो कांग्रेस के हाथों से निकल के बीजेपी में चले गई, वहां से ऐसा लग रहा है कि काफी कुछ सीखा है कांग्रेस ने। अगर हम बात करें बाकी कुछ सीटों की जहां पे कैंडिडेट्स हैं वो काफी देर से अनाउंस हुए थे, बाकी जो सीटें हमने धर्मशाला और सुजानपुर के अलावा हैं, लाहौल और स्पीति वाली सीट है, बरसार वाली सीट है, गगरेट है, कुतलेहार है। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि कांटे की टक्कर है, और इस तरह से ये पूरा जो कॉन्टेस्ट है वो काफ़ी दिलचस्प हो जाता है। वीवीआईपीज आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चाहे राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, अगर हम बात करें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी बात हम सुन रहे हैं कि वो पहुंचेंगे वहां पर। तो 4 सीटें हैं वहां पे, तो एक अहम लड़ाई है। और इस तरह से हमने पता है कि जैसे हमीरपुर में है, वहां पे अनुराग ठाकुर है और उन्हें किसी चीज़ का कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा है। तो यानी वहां पे एक निश्चित रूप से जो विन है वो बीजेपी की तरफ से होगी। लेकिन जहां तक बात आ रही, जैसे हम पहले बात कर रहे थे मंडी और शिमला की, वहां पे कांटे की टक्कर है। और यहाँ पे परसेप्शन किस तरह से देखा जाएगा, चाहे राम मंदिर के मुद्दे को लेकर हो, क्या बदलाव के मुद्दे को लेकर हो, तो दोनों पार्टीज अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही हैं। और यहाँ पे नाक और साक दोनों का ही सवाल है। और यहाँ पे जो बाई पोल्स हैं उन पे भी सबकी नज़रें बनी हुई हैं। तो खास तौर पे इस देखें तो चुनौती बीजेपी सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो बात करें लोकसभा के लिए, और यहाँ पे सुखविंदर सुक्खू के लिए भी काफ़ी अहम है ये पड़ाव, क्योंकि बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी की, जहाँ पे बीजेपी सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है। चाहे हम रेबल्स की बात करें, वहीं पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से सारी पार्टीज हैं इसमें जोर लगा रहे हैं। लेकिन ये पूरा बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, और इसी बीच में ये जो लड़ाई है वो अपने आखिरी चरम पे अब पहुंच गई है। जून 1 है जहां पे वोटिंग होगा, और जून 4 को रिजल्ट्स आएंगे। कैमरा पर्सन चांदी राम के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, चुनाव आज तक।